नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है गोल गुरु अकेडमी पे। और अपन पढ़ रहे थे महासागरीय धाराओं के बारे में। अपन ने हर एक महासागर की महासागरीय धारा के बारे में चर्चा कर ली थी। और चर्चा करते हुए अपन पहुंचे थे पेरू की ठंडी जल धारा पर। पेरू के जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पेरू देश है, उसकी ठंडी जल धारा के बारे में या हम्बोल्ट जल धारा के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तो साधारण परिस्थितियों में, नॉर्मल परिस्थितियों में क्या होता है कि वहाँ जो है पेरू के जो तट है उसके आसपास ठंडी जलधारा बहती है। उसका नाम पेरू की जलधारा या हम्बोल्ट की जलधारा उसका नाम दिया जाता है। लेकिन जो अल नीनो की परिस्थिति है, अल नीनो में क्या होता है कि उस ठंडे पानी के स्थान पर गर्म पानी आने लगता है और स्थिति में जो है कई मौसमी परिवर्तन होते हैं। उसी के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वैसे तो ये वीडियो जो है यह जब अपन भारत के मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे तब फिर से इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन क्योंकि अपन ने पेरू की जलधारा के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा है, तो यहीं अपन साथ में ही प्रयास करते हैं कि लालिनो और अल्निनो को भी, लालिना और अल्निनो को भी यहाँ साथ ही पढ़ लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपन अपना टॉपिक। तो पहला जो है वह है कि अल्निनो और लालिनो है क्या। तो ये कहाँ होती है? पहला है कि यह होती है दक्षिणी अमेरिका के पेरू देश के तट के आसपास से यह जो है घटना प्रभावित होने लगती है। तो यह कौन से महासागर में होती है? यह प्रशांत महासागर में होती है। लगभग 5 से 8 सालों बाद में लालिनो की अल्निनो की घटना जो है वह होती है और इससे 1 साल तक जो है कई मौसमी चेंज होते हैं। ये घटनाएं पूर्वी प्रशांत में होती है, पेरू के तट से शुरू होती है। पेरू, बोलीविया, उनके आसपास के तट से ये शुरू होती है और लगभग 1 साल तक प्रभाव डालती है। जो अल नीनो और ला लीना जो है यह दोनों ही विपरीत घटनाएं हैं, यानी कि एक में जो मौसमी परिवर्तन होंगे उसके ठीक विपरीत जो है वह मौसमी परिवर्तन ला नीना में होंगे। यहाँ जो दाब की परिस्थितियां होगी उसके ठीक विपरीत दाब की परिस्थितियां ला नीना में होगी। तो चलिए अपन देखते हैं अल नीनो के बारे में। तो जो है नॉर्मल स्थिति यह रहती है, यहाँ से ठंडा पानी है और व्यापारिक पवनों के सहारे इधर जो है यह पानी बहता रहता है। और इस स्थिति में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है अपना, इंडोनेशिया के आसपास जो है तापमान अधिक होता है। तो इस क्षेत्र में कम तापमान होता है और इस क्षेत्र में अधिक तापमान होता है। और यह ठंडा पानी जो है, यह पानी जो है इस क्षेत्र से इस क्षेत्र की ओर जाती है। हवाएं जो है इस क्षेत्र से इस क्षेत्र की ओर चलती है, जिससे नॉर्मल परिस्थितियों में ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंडोनेशिया के आसपास जो है अच्छी वर्षा होती है। लेकिन ला लीनो की परिस्थिति में क्या होता है? ला लीनो की परिस्थिति में इंडोनेशिया है, भारत जो है, ऑस्ट्रेलिया जो है, इस क्षेत्र के आसपास क्या होता है? दाब जो है वह अधिक हो जाता है और इसके ठीक विपरीत जो है गर्म पानी आ जाता है पेरू की जो जलधारा है उसके आसपास, क्योंकि व्यापारिक पवनों का प्रभाव जो है वह कम हो जाता है। पछुआ पवनों के सहारे जो है अब विपरीत दिशा में हवाएं चलने लगती है। कम दाब है अपने पेरू के तट के आसपास, तो पूरी जो मौसम की परिस्थितियां हैं वह उलट जाती है। इधर वाले हिस्से में ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारतीय महाद्वीप जो है, यहाँ इस आसपास जो है इस क्षेत्र में बहुत सूखे की स्थिति हो जाती है। बहुत कम मात्रा में बारिश होती है, लगभग ना के बराबर। और इसके ठीक विपरीत बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में वर्षा होती है। किधर? अगर अपन देखें पेरू के तट के आसपास, तो वहाँ अधिक मात्रा में वर्षा होती है। तो देखते हैं, अब पहले देख लेते हैं कि अल नीनो नाम का मतलब क्या है। तो पेरू के जो मछुआरे थे उन्होंने दिसंबर के आसपास एक घटना देखी, क्रिसमस के समय एक घटना देखी। वह घटना थी कि जो पेरू की ठंडी जलधारा है वह ठंडी नहीं होकर उसका तापमान बढ़ गया, तापमान अधिक हो गया। क्योंकि यह घटना दिसंबर या क्रिसमस के आसपास हुई, तो इसे नाम दे दिया अल नीनो। अल नीनो का अर्थ है कि यीशु का शिशु, ठीक है, बेबी ऑफ क्राइस्ट। क्या नाम दिया? क्रिसमस के बच्चे की धारा। तो अल नीनो के अर्थ जो होगा वो होगा यीशु का शिशु। इन्होंने दिया, पेरू के जो मछुआरे थे उन्होंने इसका नाम दिया। सामान्य तौर पर पेरू के तट पर जो है ठंडी जलधारा, पेरू की जलधारा या हम्बोल्ट की जलधारा होती है। लेकिन अल नीनो की परिस्थिति में जो है यह ठंडी जलधारा जो है इसका तापमान बढ़ जाता है। यहाँ तापमान बढ़ने से क्या होता है कि जो पोषक तत्व हैं, ठंडी जलधारा जब होती है तो ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा के आसपास का ये क्षेत्र होता है, इस समय यहाँ पोषक तत्व अधिक होते हैं। मछलियाँ जो है नॉर्मल स्थिति में यहाँ अधिक मात्रा में होती है। लेकिन अल नीनो के समय क्या होती है कि विपरीत घटना हो जाती है, तापमान बढ़ जाता है। तो यह तापमान जो है मछलियों को भी प्रभावित करता है, प्लैंक्टन जो है उनको प्रभावित करता है, जिससे मछलियाँ भी प्रभावित होती है। असर क्या होता है? असर ये होता है कि प्लैंक्टन और मछलियाँ जो है मरने लगती है, क्योंकि इनके जीवित रहने के लिए जो है पेरू की ठंडी जलधारा उपयुक्त थी। लेकिन उस ठंडी जलधारा के जगह क्या हो गया? अल नीनो में गर्म जला गया। मछलियाँ पर निर्भर पक्षी जो हैं
वह भी मरते हैं, क्योंकि मछलियाँ ही नहीं रहेगी तो उनके लिए खाने को कुछ नहीं रहेगा, जिससे पक्षियों पर भी असर पड़ेगा। साथ ही पेरू, बोलीविया और कोलंबिया में भारी बारिश और बाढ़ की परिस्थितियां बन जाती है दक्षिण अमेरिका के इन देशों में। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में जो है सूखा पड़ता है, तो दोनों तरफ विपरीत परिस्थिति हो जाती है। आगे अपन देखते हैं, अल्नीनो के समय जो है स्थिति उलट जाती है। इंडोनेशिया में उच्च दाब और पेरू में निम्न दाब बनता है। सामान्य परिस्थितियों में पेरू में उच्च दाब और इस साइड जो है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया की साइड निम्न दाब होता है। लेकिन अल्नीनो के समय उच्च दाब तो आ जाता है अपने ऑस्ट्रेलिया की तरफ, इंडोनेशिया की तरफ, और निम्न दाब हो जाता है किधर, पेरू के तट की तरफ। तो इस स्थिति को बोला जाता है दक्षिणी दोलन या सदर्न ऑक्जिलेशन बोला जाता है। व्यापारिक हवाएं जो है, इस समय व्यापारिक हवाओं का प्रभाव कम होने लगता है और चलने लगती है पछुआ पवनें, जिससे हवाएं ऑस्ट्रेलिया से पुनः उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका की ओर चलने लगती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलने लगती है। यह गर्म हवाएं पानी को पेरू के तट की ओर धकेलती है, जिससे समुद्र का तापमान जो है बढ़ता है। तो उस समय क्या होता है कि इस साइड में तापमान अधिक होता है, तो हवाओं के साथ, पछुआ पवनों के साथ यह गर्म पानी आने लगता है किधर, ये गर्म पानी आने लगता है पेरू के तट की ओर। अल्नीनो का सूचकांक, तो अल्नीनो कैसे अपन पता करते हैं अल्नीनो के बारे में, तो एक द्वीप है जिसका नाम है डार्विन द्वीप। डार्विन द्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आसपास है। इसका अपन मापते हैं वायु दाब। और दूसरा द्वीप है जिसका नाम है ताहिती द्वीप, यह है प्रशांत महासागर में। दोनों द्वीपों का जो है वायु दाब मापा जाता है। अल्नीनो की परिस्थिति में क्या होता है, अल्नीनो की परिस्थिति में जो है डार्विन द्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, वहां दाब उच्च होता है, और जो ताहिती द्वीप है जो पेरू की ओर है, वहां दाब जो है निम्न होता है। तो अगर दाब अधिक होगा किस पे, डार्विन द्वीप पर दाब अधिक होगा, ताहिती पर दाब कम होगा, तो यह स्थिति होती है अल्नीनो की। अब इसी घटना को क्या बोलते हैं, इसी घटना को बोलते हैं इनसो, अल्नीनो सदर्न ऑक्जिलेशन। 1982 में यह घटना हुई थी, काफी खतरनाक। इस समय क्या हुआ था कि व्यापारिक हवाएं बंद हो गई, पछुआ पवने का प्रभाव होने लगा, जिससे हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर चलने लगी। पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान जो है बढ़ गया पेरू के तट के आसपास, और पेरू तट पर भारी वर्षा, बाढ़ और चक्रवात आए। मछलियां जो थी यहाँ, प्लैंकटन जो थे, पक्षी जो थे, वह भारी मात्रा में उनको नुकसान हुआ, मछुआरों को भारी मात्रा में नुकसान हुआ। अब अल्नीनो में क्या होता है कि पेरू, बोलीविया, कोलंबिया में भारी बारिश और बाढ़, दक्षिणी मध्य प्रशांत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और जो भारतीय महाद्वीप है उस क्षेत्र में जो है सूखे की संभावना अधिक हो जाती है। मछलियां और पक्षियों का जो है सर्वनाश हो जाता है। अब लानीना, लानीना क्या है, अल नीनो के ठीक विपरीत जो है, जो ठंडा पानी था पेरू के तट के आसपास जिससे अधिक दाब हुआ था, वह पानी और भी अधिक ठंडा हो जाता है तथा दाब जो है और भी अधिक हो जाता है। तो परिणाम क्या होता है, परिणाम यह होता है कि ठंडा पानी के आने से प्लैंकटन्स और मछलियां बढ़ जाती है। मछुआरों के लिए यह अच्छी स्थिति होती है। पेरू तट पर ठंडी जलवायु, उत्तरी अमेरिका में पड़ जाता है सूखा, और ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में जो है भारत के आसपास जो है भारी मात्रा में वर्षा होती है। लालिनो के प्रभाव अपन ने देख लिए, शुरू कैसे होता है। अल में क्या होता है कि पछुआ पवनें एक्टिव हो जाती है, और लानिना में क्या होती है कि व्यापारिक पवनें जो है वह एक्टिव हो जाती है, और हवाएं जो है पूर्व से पश्चिम की ओर चलने लगती है। फिर से अपन देख लेते हैं, जितना भी अपन ने पढ़ा उसको अपन ने कंसाइज कर लिया, एक जगह कर लिया। ये अपने को याद रखना है। कैसे किया अपन ने, अल क्या है, अल नीनो में है कि गर्म पानी पेरू के तट पर आता है, अपवेलिंग रुकती है। गर्म पानी पेरू के तट पर है, स्थिति क्या है, अल नीनो की है। और प्रभाव क्या होगा, पेरू में बाढ़ आ जाएगी, ऑस्ट्रेलिया भारत में सूखा और मछलियों का नाश हो जाएगा। तो पूरा अल नीनो को अपन ने एक लाइन में यहाँ समेट दिया। उसी हिसाब से अपन लालिनो का करेंगे। लालिनो में क्या होगा कि ठंडा पानी जो है ऊपर आता है, तापमान कम होता है, कहाँ, पेरू के तट पर। और इसके ठीक विपरीत कहाँ हो जाता है, अपने पश्चिम की ओर, जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारतीय उपमहाद्वीप है उसके आसपास। पेरू में जो है ठंडी जलवायु होती है, उत्तरी अमेरिका में सूखा, और ऑस्ट्रेलिया के आसपास बारिश होती है। तो ये अपन ने पढ़ा। फिर से अपन देख लेते हैं एल के समय। सामान्य में क्या होता है, इंडोनेशिया के आसपास निम्न दाब और वर्षा, पेरू के आसपास उच्च दाब और सूखा, और हवाएं जो है कौन सी प्रभावी होती है, व्यापारिक पवनें जो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। अल नीनो के समय क्या हो जाएगा, उच्च दाब हो जाता है इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ठीक है, और पेरू की तरफ निम्न दाब हो जाता है, बाढ़ आने लगती है, पछुआ पवनें जो है वह एक्टिव होती है, व्यापारिक पवनों का प्रभाव कम होने लगता है। और इसके ठीक विपरीत स्थिति हो जाती है अपने लानिनो की।
तो ये अपन ने पढ़ दिया। महत्वपूर्ण बातें जो थी वो कि 3 से 8 साल में होती है, 1 साल तक इसका असर रहता है, ला नीनो की विपरीत स्थिति है। ये सारा कुछ अपन पढ़ चुके हैं। एक और अपन देख लेते हैं कि ताहिती द्वीप जो है, ताहिती द्वीप पर क्या होगा? ताहिती द्वीप पर निम्न वायुदाब हो जाता है, तथा ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो डार्विन द्वीप था वहां वायुदाब उच्च होता है अल नीनो के समय। हो सकता है एग्जाम से आपसे पूछ लिया जाए कि अल नीनो की परिस्थिति में जो है वह डार्विन द्वीप पर दाब होता है उच्च, निम्न, इनमें से कोई नहीं, या सामान्य। चलिए अपन पीपीटी के माध्यम से भी अपन देख लेते हैं कि क्या स्थिति होती है अल नीनो के समय। तो अल नीनो का जो स्थिति है कुछ इस प्रकार से होती है। यह है सामान्य परिस्थितियां, ट्रेड विंड चल रही है, लेकिन अल नीनो के समय जो है वह है बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां। इस समय जो है पछुआ पवनें जो है एक्टिव हो जाती है। यह है सामान्य परिस्थिति, ट्रेड विंड, और यह जो है यह है अल नीनो की परिस्थिति। हवाएं बिल्कुल विपरीत चल रही है। तो इसी के साथ अपना जो चैप्टर है इसमें अपन अल नीनो और ला नीना के बारे में पढ़ रहे हैं वो यहाँ पूरा होता है। एक और अध्याय अपना यहाँ समाप्त हुआ लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आपने जो भी टॉपिक बताए हैं कमेंट बॉक्स में, आप चाहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी पहले पढ़ाया जाए तो जल्दी ही प्रयास किया जाएगा कि उनको भी करवाया जाए। इस समय थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, इसलिए निरंतर आप जो बोलते हैं वो अध्याय में नहीं ला पा रहा हूँ। आप कुछ दिन का मेरे को समय दीजिए, जो भी आप टॉपिक बोलेंगे वो पहले करवा दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ 3 से 4 दिनों के बाद में मैं फ्री हो जाऊँगा, और जैसे जैसे आपको अच्छा लगेगा अपन सिलेबस पूरा करते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए। निरंतर पढ़ते रहें और टेस्ट देते रहें ताकि आप अपने जो है मार्क्स में सुधार कर सके, आप अपनी पढ़ाई में जो है सुधार कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए फिर से। जय हिंद, जय भारत।